लोगों से कृपया कर वापस कमेंट भेजें आप लोग बहुत जल्दी। आप देखते हैं कितनी जल्दी कमेंट रिपीट करते हैं। चैतांतरण अंकल जी, उषा जी, भोपाल चैतांतरण। स्पीड बहुत स्लो है आप लोगों की, थोड़ी सी एक्टिविटी लाइए। चैतांतरण राके रेखा जी, और सुना दीजिए चैतांतरण। पूनम जी चैतांतरण, अनु बहन चैतांतरण, अनीता दीदी, अनीता जी छिंदवाड़ा चैतांतरण, अंशुमा जी चैतांतरण, खुशी बहन पथरिया, अखिल मम्मी चैतांतरण, सुरेखा जी भोपाल चैतांतरण, सुप्रिया जी इंदौर चैतांतरण, जी सोनाली जी चैतांतरण। और कोई अटेंडेंस में है? चलिए सभी लोग हो चुके हैं लगता है। अपन मंगलाचरण के साथ अदिति बहन चैतांतरण। और कोई की अटेंडेंस? इंदर जी गंज पास होता चैतांतरण, मीनल जी खराई चैतांतरण, रूबी जी बासोदा चैतांतरण, अभिलाषा इटारसी, अभिलाषा दीदी इटारसी, पुष्पलता बुआ जी, स्वाति जी चैतांतरण इटारसी, शालिनी दीदी बजाबुलपुर, तनु बहन तनु, विदुषी तनु जी सिरोंज, और संगीता जी भोपाल चैतांतरण। रेखा जी से कह चुके हैं हम। चलिए आगे। उषा जी से कह चुके हैं हम। उषा जी चैतांतरण। आगे कोई कोई नहीं। चलिए जय नमोस्तु मंगलाचरण के साथ। अतुल भैया, चलिए अतुल भैया जुड़िए। सुबह भी अच्छी चर्चा हुई थी, आज की सभी की यूट्यूब पे देख लीजिएगा। चैतांतरण। चलिए मंगलाचरण। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनयात्मिनं स्वयं रूपं समं शुद्धं विन्दे स्थाने नमस्कृतं। 16 कारणे भाविना भावे मुनि आनंदे, जिनको नाम स्वरूप कछु लिखूं सकल सुख कंदे। बहुत आनंद का विषय है भैया। सुनीता जी, अंकिता बहन, विदिशा, सभी लोगों से चेतावनी। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला भैया, बहुत अद्भुत विषय है ये। आत्म आनंद से यदि आप इसे ग्रहण करेंगे तो आपकी बहुत उत्तरोत्तर वृद्धिगत होने वाली भावनाओं का प्रसंग चल रहा है। दर्शन विशुद्धि की भावना, विनय संपन्नता, शील वितेषु अनतिशार, अभीक्षण ज्ञान उपयोग, संवेग भावना, संवेग के आगे आप अभीक्षण संवेग भावना, शक्तिस्था त्याग, शक्तिस्था तप, साधु समाधि, वैयवृत्तिकरण, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुशत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहार्य मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य। ये 16 भावना है भैया, और ये सम्यक के साथ होती हैं, जिनमें से अपन वांचन आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनसे तीर्थंकर प्रकृति तक का बंद हो सकता है, इतनी उच्च श्रेणी की पुण्य प्रकृति बनती है। 16 कारण भावनाएं, भावना भव का नाश करती है और भावना ही भव को बढ़ाती है। मिथ्यात्व की भावना संसार में जन्म मरण बढ़ाती है, दुख बढ़ाती है, और सम्यक की भावना संसार को छुड़ाती है, भाव का नाश करती है। इसलिए 16 कारण भावनाएं निरंतर भवों का नाश करने वाली हैं। ऐसी सच्ची स्वीकारता करके दर्शन विशुद्धि की भावना करना, अर्थात निज आत्मा के श्रद्धांत सहित जैसा स्वरूप मैंने आत्मा का अनुभव किया है वैसा स्वरूप प्राणी मात अनुभव कर ले। ऐसी मंगलमय भावना आपकी, जहाँ दर्शन विशुद्धि पर कल्याणी की भावना हो वहाँ दर्शन विशुद्धि की भावना होती है। और ये दर्शन विशुद्धि जहाँ होती है वहाँ आवागमन संसार का मिट जाता भैया। जहाँ दर्शन शुद्ध हो, श्रद्धांत शुद्ध हो, वहीं क्या होता है, वहीं विनय होती है। और आज सुबह भी अपन ने बहुत अच्छी चर्चा कर दी विनय की, विनय संपन्नता, क्योंकि जहाँ सच्चा श्रद्धान होता है वहाँ सच्ची विनय होती है, और जहाँ विनय होती है वहाँ आत्मा की ओर जीव झुकता है, पर्याय की ओर झुकाव छूट जाता है। और जहाँ संयम की, तप की, आदि आदि, मतलब दर्शन की विनय, ज्ञान की विनय, चारित्र की विनय,
आदि आदि विनय, उपचार विनय की चर्चा आज अपन ने सुबह की थी। इस प्रकार से जहाँ विनय प्रकट होती है वहाँ निर्वाण का मार्ग तो बनता ही है, उत्कृष्ट पुण्य का बंध भी होता है। शील व्रतों को निरतिचार पालन करना, निर्दोष चारित्र में रमण करना, जहाँ शील सच्चा हो वहाँ समाज भी प्रगति करता है, और शील से ही समाज टिका हुआ है। बिना शील ना हो, शील आदि व्रत ना हो तो ये समाज नहीं रह सकता, क्योंकि सब जानवर हो जाएंगे। इसलिए शील व्रत आदि का पालन हमेशा करना ही चाहिए। 18,000 शील के दोषों को टालना चाहिए, और गुणों में आचरण करना अनिवार्य भैया। अगली भावना है, कौन सी भावना भैया? इसके बाद अपनी भावना आएगी अवीक्षण ज्ञान उपयोग, निरंतर ज्ञान का उपयोग करना। अपन रिवीजन कर रहा है, चर्चा नहीं कर रहा अभी, 2 मिनट रिवीजन के रहते हैं अपने। अवीक्षण ज्ञान उपयोग, अपने अनंत चतुष्टय में निर्विकल्प स्वभाव में अपना उपयोग लगाना, यह अवीक्षण ज्ञान उपयोग है। ज्ञान उपयोग के बिना मोक्ष का मार्ग नहीं चल सकता। जो भी ज्ञान अभ्यासी हैं वो जानते हैं ज्ञान बिना कोई भी रास्ता नहीं खुलता, और ज्ञान ही मोह का नाश करने वाला है। इसलिए मोह आदि को नष्ट करने वाला ज्ञान ही है संवेग, अवीक्षण संवेग भावना। ऐसी भावना जहाँ संसार से प्रतिशय वैराग हो, संसार से वैराग हो, संसार के विरक्ति का भाव हो, ऐसी संवेग की भावना है। और जहाँ संवेग भावना होती है वहाँ और कुछ नहीं होता भाई। इसलिए अपने लिए हमेशा सतर्क रहना, और चारों गति में दुख है ऐसा विचार करके संसार से बाहर निकलने का उपाय ना, ये संवेग की भावना है। बस शक्तिस्था त्याग, शक्ति अनुसार त्याग करना, अर्थात पर पर्याय से अपना कोई संबंध नहीं है, अपनी दृष्टि पर से हटा लेना, और परिग्रह आदि को छोड़ के साध व्यसनों अवक्ष आदि का त्याग करके भैया 4 प्रकार के दान में रत रहना, ये शक्तिस्था त्याग है। अपन आते हैं अपनी, जहाँ अपना चर्चा का विषय है आज, शक्तिस्था तप। ये अपनी भावना चल रही भैया, बहुत सावधानी से। अंतर का कल्याण करना है तो ये भावना अपने अंतर में होनी चाहिए। शक्तिस्था तप, अपनी शक्ति के अनुसार तप करना। कल अपन ने व्यवहार तप की बहुत विस्तृत चर्चा करी थी, भावलिंगी मुनियों के बहुत गुणगान करे थे, उनकी तप का बहुत गुणगान करा था। आज सुबह भी भावलिंगी तारण तरण मुनि की बहुत हृदय से वंदना करी थी अपन ने, और आज अब फिर अपने को अवसर मिल रहा है अंतर तप की अनुमोदना करने, क्योंकि ऐसा कहा है अंतरंग तप के बिना व्यवहार तप शून्य है। जब तक अंतर तपस्या ना हो तो बाहर की तपस्या का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे ही 6 अंतर तप और 6 बहिरंग तप कहे गए। जब तक 6 अंतरंग तप ना हो तब तक बाहर के 6 तप माने नहीं जाते। इसलिए अंतर की साधना प्रमाण मानी जाती है। तो कल अपने चर्चा करी थी, क्या चर्चा करी थी भैया? क्या होना चाहिए, तपस्या कैसी होनी चाहिए? तपस्या अपनी शक्ति अनुसार होना चाहिए। तो कौन कौन सी शक्ति देखनी पड़ेगी भैया? एक वर्तमान द्रव्य की शक्ति देखनी पड़ेगी, और एक अपने द्रव्य स्वभाव की शक्ति देखनी पड़ेगी। वर्तमान द्रव्य मतलब शरीर आदि संयोग, द्रव्य कैसा है, काल क्षेत्र कैसा, भाव कैसा है। एक अपने को शरीर आदि की सामर्थ्य देखना पड़ेगा तप करने के लिए, और दूसरी सामर्थ्य देखनी पड़ेगी अंतरात्मा की। तो अंतरात्मा की सामर्थ्य तो अनंत है, आत्मा का वीर तो अनंत है, लेकिन वर्तमान संयोगी दशा में शरीर की स्थिति अनुसार, भाव देश काल परिस्थिति के अनुसार जो व्यवहार में तप किया जाता है, निश्चय व्यवहार से होता है ना, उसे शक्तिस्था तप कहते हैं। देखो तप की थोड़ी सी परिभाषाएं भी अपन ने पढ़ी थी। तारण स्वामी ने तो क्या कहा था भैया? स्वयं के मुक्त स्वभाव की हुंकार अंतर में जाग जाए, इसका ही नाम तप है। एक बार अपने अंतर में स्वयं के आत्मा की हुंकार जाग जाए, और शरीर से तपस्या हो, शरीर से साधना हो, शरीर साधना में लगा रहे, इसका नाम शक्तिस्था तप है भैया। तो शक्ति के अनुसार तप करना, ये 12 प्रकार के तप कहे गए भैया। इन तपों में अपनी शुद्ध भावना से रत रहना, इसका नाम शक्तिस्था तप है। अपन आते हैं अपनी सीधी जहाँ अपन ने चर्चा कर था, ये 2-3 पॉइंट और देख लें। तप सा निजरा, जिससे कर्मों की निजरा होती है उसे तप कहते हैं। स्वरूप में विश्रांति, स्वरूप में विश्राम लेने का नाम तप है। इच्छा के निरोध का नाम तप है। 5 इंद्रिय के विषयों में से अपने उपयोग को हटा लेने का नाम तप है। निर्विकल्प अपने अंतर आत्मा में विश्रांति का नाम तप है। बाहर से उपयोग हटाने का नाम तप है। उपयोग का ज्ञान, उपयोग का अपने में एकाग्र होने का नाम तप है।
भोजन की इच्छा को रोकने का नाम तप है, और अपने उपयोग को अपने में जोड़ने का नाम तप है। अब देखिए भैया, अब अपन चलते हैं कल की जहाँ चर्चा छोड़ते वहां से, प्रायश्चित तप। देखो भैया, अब अंतर तप की बात चल रही है, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत गुण विषय आ रहा है। अंतर तप की बात चल रही है। आखिर तप, प्रायश्चित को तप क्यों कहा, ये बहुत अच्छे से सुनना। पहले व्यवहार है, तारण स्वामी ने क्या कहा निश्चय ये भी अपन बता रहे हैं। प्रायश्चित को तप क्यों कहा, क्योंकि भैया प्रायश्चित किस, भैया प्रायश्चित उसको ही होता है जो वास्तव में ज्ञान। क्यों, क्योंकि ज्ञानी दिन रात लगाए हुए अपने दोषों को जानता है। वो जानता है कि आज तप करने में क्या भूल हुई, आज रत्नात्रय के व्यवहार में क्या भूल हुई, आज अनादिकाल के संस्कार के कारण मेरे जीवन में क्या भूल हुई। जो अपनी भूल को जान के तप करता है, काया कलेश करता है, कल अपने काया कलेश, काया कलेश करता है, वृत्ति परिसंख्यान तप करता है, तो भैया अनशन करता है, आमोदर्य करता है। भैया जो जीव क्या कर रहा है भैया, प्रायश्चित पूर्वक तप करता है। प्रायश्चित, कौन सा प्रायश्चित भैया, इस तप करने में यदि किसी का जीवों का घात हुआ हो, संसार में यदि मेरे द्वारा कोई भैया विघ्न आ रहा हो, या फिर मेरे निमित्त से किसी का कुछ अहित हो रहा हो, यदि भूल से भी यदि मेरी चर्या में कोई भी प्रवृत्ति विपरीत हो गई हो, जिन आज्ञा के विपरीत हो गई हो, तो प्रायश्चित पूर्वक तप करना। देखो भगवान आत्मा, बालक जैसा मन हो, बिल्कुल बालक जैसा मन हो, कि जो भी भूल हुई अपने गुरु से आके कह देना, प्रायश्चित ले लेना कि आज हमसे आहार में ऐसी चूक हो गई और वह चूक का प्रायश्चित दे दीजिए। हर समय प्रायश्चित लेने के लिए तैयार रहना, अपनी भूल को छिपाना नहीं, अपनी भूल को दबाना नहीं, अपनी भूल को किसी के सामने ढकना नहीं, बल्कि अपनी भूल को कह देना। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए प्रायश्चित को तब कहा है कि अपनी भूल को जैसा का तैसा अपने गुरु के सामने कह देना, और अपने गुरु के सामने अपनी भूल को कह के उसका प्रायश्चित कर लेना, उसका नाम प्रायश्चित तप है। और ये काम हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मन दबाता है, मन कहता है छुपा लो, क्या ज्यादा किसने देखा, मन कहता है अपराध छुपा लो, मन कहता है कि अपने पाप छुपा लो, मन कहता है कि अपना अन्याय अज्ञान छुपा लो, अपन कल से नहीं करेंगे, अपन खुद प्रायश्चित ले लो। लेकिन नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। गुरु के सामने बिल्कुल निर्दोष अपने दोष को यथावत बिना कोई मायाचारी के जैसा का तैसा कह देना, और जो दंड जो प्रायश्चित दिया जाए उसे बिल्कुल यथा योग स्वीकार कर लेना, बिना कोई संदेह शंका के। उस कर्म का प्रायश्चित लेके, उस दंड को लेके, और अपने कर्म का क्षय किया जाए, उन कर्मों के बंध से बचा जाए। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, यदि गुरु ने दंड दे दिया तो फिर वो कर्म आपके उदय में आने वाला नहीं। क्यों भैया, क्योंकि वो प्रायश्चित के बल पे, उस तप के बल पे चला जाएगा। इसलिए प्रायश्चित को तप कहा। ये व्यवहार की भाषा कही अभी हमने, लेकिन ये भी बहुत बड़े वीरों का काम है, ये भी निर्ग्रंथों का काम है, जिनका मन बालक की तरह है, जिनके मन में छल नहीं, कपट नहीं, मायाचारी नहीं है, अज्ञानता नहीं है, अपनी अंतर वासना छुपाने की आदत नहीं है, जो अपने गुरु के सामने एक अबोध बालक की तरह है। जैसा का तैसा, जैसा हृदय में भाव आता है, जैसा का तैसा कह देते हैं, और उनसे जो प्रायश्चित बने वो ले लेते हैं, बिना सल किए, बिना शंका किए, बिना तर्क किए, जो कह दिया वो स्वीकार है। क्यों, ऐसा करने से क्या होता है, उनका अपराध नष्ट हो जाता है, अपराध का नाश हो जाता है। इतनी बड़ी शक्ति है ना। तो अब देखिए यहाँ क्या लिखिए, हमने प्रायश्चित तप क्यों ये समझा दिया आपको, क्योंकि अपने दोष को कहना, उजागर करना बहुत बड़ी बात है। और ज्ञानी विवेकी पुरुष ही अपने दोष को उजागर कर सकता है, अज्ञानी नहीं कर सकता। अज्ञानी तो छुपा ढाकता है, लेकिन ज्ञानी निर्ग्रंथ वीतरागी बालक सम मन हो जिसका, बालक सम क्या बोलते हैं, निर्मलता हो अपने चित्त की, बालक सम अबोध बालक समान, एकदम बिल्कुल एकदम कंचनवत भाव हो, जो अपनी माँ से आके सारी बात कह देता हो, ऐसा दर्पणवत मन हो जिसका, वो ज्ञानी प्रायश्चित तप कर पाते हैं। तो नहीं तो आज तो अहंकार इतना है, अहंकार इतना है, इतना अहंकार सर पे चढ़ के बोल रहा है कि कोई अपनी गलती स्वीकार करने तैयार नहीं।
प्रायश्चित तो बहुत दूर की बात, अंतर में पछतावा होना तो बहुत दूसरी बात, दूर की बात। अंतर में प्रायश्चित होना, पछतावा होना तो बहुत दूर की बात, बल्कि अपराधों को छुपाया जाता है। ये इसलिए जीव तप नहीं कर पाते। अरे आचार्यों ने कहा पछतावा एक अग्नि है, जिस पछतावे की अग्नि में जल के अनंत कर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रायश्चित पछतावा, पछतावा रोने वाला नहीं, आत्रो ध्यान करने वाला नहीं। आत्रो ध्यान कर रहा है, रौद्र ध्यान कर रहा है। पछतावा मतलब अपनी गलती का बोध करके उसका पछतावा, मैंने ये गलत किया, और निरंतर दया की भावना, निरंतर क्षमा की भावना, निरंतर क्या बोलते हैं उस कर्म से मुक्त होने के लिए निरंतर आत्मा का चिंतन, निरंतर तत्व का ध्यान, निरंतर उसका प्रायश्चित अंतर में होना। ये तपस्शरण क्या करता है, ये जो अंतर में पछतावा रूपी तप है, ये क्या करता है, उस कर्म को जला के नाश कर देता है। बहुत गहराई इसकी, किसी दिन समय मिलेगा तो सुनाएंगे, अभी इतना कहकर छोड़ देता है। ठीक है, अब यहाँ प्रायश्चित तप के लिए क्या कह रहा है, प्रमाद से या ज्ञान से हुए, याद रखना, प्रमाद से या अज्ञान से, सॉरी, प्रमाद से या अज्ञान से हुए दोषों की शुद्धि करना प्रायश्चित तप। याद रखना क्या कहे, प्रमाद से मतलब मैं सावधानी से नहीं रह पाया, प्रमाद बस जो अपराध हो गए, या अज्ञान में, अज्ञानता में जो दोष हो गए, उनकी शुद्धि करने के लिए जो किया जाता है उसको प्रायश्चित तप कहते हैं। उन दोषों को निवारण करने के लिए, उन दोषों को हटाने के लिए प्रायश्चित तप कहते हैं। लेकिन यहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी बहुत ऊंची साधना करते थे और बहुत गहरे साधक थे, उनकी साधना इतनी गहरी थी, इतनी गहरी थी, तो उन्होंने प्रायश्चित नाम को तप ही नहीं कहा। तो उन्होंने क्या कहा भैया, तारण स्वामी ने क्या कहा, तारण स्वामी ने आप प्रायश्चित तप कह डाला। कि तारण स्वामी आप प्रायश्चित कि ना, साधक को गलती करने की छूट ही नहीं। कहते हम तो अप्रायश्चित स्वभाव में रहते हैं, जहाँ प्रायश्चित करने की आवश्यकता भी नहीं है। साधक कोई भूल करे ये तो उसकी अज्ञानता है। प्रमाद क्यों हो, प्रमाद होना ही नहीं चाहिए। अज्ञान क्यों हो, अज्ञान होना ही नहीं चाहिए। अज्ञान, प्रमाद और अज्ञान ना हो। आचार्य तारण स्वामी कहते हैं जहाँ ज्ञान ही ज्ञान में आचरण हो, आनंद ही आनंद में आचरण हो, जहाँ सावधानी और सजगता पूरी हो, जहाँ चेतना का परस्पर बोध बना हुआ हो, जहाँ पर भाव के लिए कोई स्थान ही ना हो, कह लगे ऐसे अप्रायश्चित में रमण करो, ऐसे अप्रायश्चित तप करो जहाँ प्रायश्चित लेना ही ना पड़ेगा, पछतावा आए ना। ऐसी गलती ही मत करो कि तुम्हें पछताना पड़े, पीछे पछताना पड़े। ऐसे कार्य ही मत करो कि तुम्हें पीछे मुड़ के देखना पड़े कि मैं क्या करके आया। तुम तो निर्दोष संयम में आचरण करते हुए, निर्दोष रत्नत्रय में आचरण करते हुए पूर्ण वीतरागता को ग्रहण करो। तारण स्वामी ऐसा कहते। तो भैया हमने आपको दोनों आचार्यों की विवक्षा बता दी है। अन्य आचार्यों ने जहाँ प्रायश्चित कहा है, वहाँ तारण स्वामी ने या कुंद कुंद देव ने भी वहाँ अप्रायश्चित कहा है। विशेष साधकों के लिए ये अप्रायश्चित तत्व विशेष आचार्यों ने अंतर साधना के अंतर्गत कहा। भैया प्रायश्चित और अप्रायश्चित दोनों तप है। एक प्रायश्चित भी पछतावे की अग्नि में चलना है, कर्मों को चलाना है। और पछतावा मतलब रोने वाला नहीं, रोदन वाला नहीं है। पहले बता चुके कैसा पछतावा, उस अनुसार जो बताया वैसा पछतावा, उस अनुरूप अपने प्रायश्चित से कर्मों को चला लेना, ये भी है। और भैया कहीं कहीं आचार्य कहते हैं अरे तू अपराध करता ही क्यों है, तेरे लिए अपराध है ही नहीं, अपराध तेरी लिमिट में के बाहर है, अपराध तेरी सीमा से बाहर। तो अप्रायश्चित तप ले और अनादि आत्मा में डूब जा। तो भैया अंतरंग तप का क्या भेद, प्रायश्चित और अप्रायश्चित दोनों हमने आपके सामने स्पष्ट कर दिए। अब आपको जो अच्छा लगे आपकी भूमिका अनुसार, अभी अपनी भूमिका में प्रायश्चित तप तो अपने करना ही पड़ेगा। क्यों, अभी अप्रायश्चित वाली अवस्था में अपन है नहीं। हाँ, लेकिन अप्रायश्चित हाँ है, अपना ममल स्वभाव है। उस ममल स्वभाव की स्मृति, उस ममल स्वभाव का बोध हमारे अंतर में हमेशा रहे। इतनी बात अपने ध्यान में, अपने जहन में बनी रहे कि ममल स्वभाव को हम क्षण भर के लिए ना भूलें, ममल स्वभाव को हम पल भर के लिए ना भूलें, क्योंकि ममल स्वभाव ही अपना इष्ट है, ममल अपने लिए ध्रुव है, और ममल स्वभाव ही अपने लिए प्रमाण है। पहला तप हो गया प्रायश्चित, दूसरा हो गया विनय। विनय तप देखो भैया, अपन ने सुबह काय की चर्चा करी थी, उपचार विनय की चर्चा करी थी। अब 4-5 दिन पहले विनय संपन्नता में काय की बात करी थी। अपने 5 विनय की बात करी, उपचार की बात करी थी, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार, 5 विनय की बात करी थी।
लेकिन आज अपन बात कर रहे हैं सिर्फ तप विनय की। ये विनय, तप की विनय। तो तप विनय क्या होती है भैया? तपाचार रूप विनय क्या होती है? देखिए क्या लिखा, रत्नात्रय या रत्नत्रय धारकों की या देव गुरु शास्त्र का आदर सम्मान करना और आदि से विनय करना विनय नाम का तप है भैया। अभी बहुत ऊंची बात है। कैसी ऊंची बात है भैया? जिनमें रत्नात्रय पाए जाते हैं उनकी वो व्यवहार में सगुरुओं की चैतन्य में चलती फिरती मूर्ति अरिहंत भगवंत हो या फिर सच्चे गुरु हैं, उनकी जो तपस्या में लीन है या फिर अपने अंतर में जो रत्नात्रय स्वभाव है भैया, उसकी अपने में विनय करना भैया। देखो विनय क्या है? अपने अंतर आत्मा की ओर अपने को झुकाने का लक्षण विनय है। अरे ज्ञानी जब अपने अंतर में अपने स्वभाव की विनय करता है, अपने गायक पद की विनय करता है, अपने अंतर में अपने वीतराग विज्ञान की विनय करता है, तो इस विनय के फल स्वरूप उसके भैया कर्मों का निचरा, कर्मों का नाश होता है। विनय सच्ची होनी चाहिए। व्यवहार में सच्चे देव गुरु धर्म की विनय और अंतर में निज गायक परमात्म स्वभाव की विनय। क्योंकि जितनी ज्यादा स्वभाव की विनय होगी, जितनी गहराई से स्वभाव की विनय होगी, जितना अधिक स्वभाव के प्रति झुकेगा, उतनी जल्दी ये संसार अपने आप विमुक्त अर्थात नाश को प्राप्त होगा। इस संसार से तू अपने आप ही छूट जाएगा। इस संसार की झूठी माया से तू इस क्षण, इस घड़ी, इस पल छूट जाएगा। लेकिन कब छूटेगा भैया? जब विनय 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 विनय, ऐसी विनय का स्वरूप है भैया। क्या की विनय करे भैया? अंतर में रत्नात्रय का समय दर्शन ज्ञान शायद से संयुक्त अपना वीतराग स्वभाव है, ज्ञायक पदार्थ है। अरे मन वन वचन काय को एकाग्र करो, इच्छाओं में आग लगाओ और देखो विनय करो अपने उस वीतराग तत्व की, अपने ज्ञायक स्वभाव। रत्नात्रय की विनय करो। व्यवहार में सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र की तो करना ही है, लेकिन अपने अंतर में अपने वीतराग तत्व की, अपने स्वभाव। क्यों? क्योंकि ये विनय ही आपको विनय नाम का तप प्रकट कराएगी। और तप की विनय होगी आपके जीवन में, तपस्वी साधकों की विनय होगी, सम्यक तप करने वालों की विनय होगी। तो भैया झूठे तप वालों की नहीं। विनय पाप भी है, विनय मिथ्यात भी, इसलिए याद रखना विनय मिथ्यात में नहीं उलझना अपने। यदि सच्चे तपस्वी रत्नात्रय धारकों की विनय होगी तो अपने जीवन में ऐसे सुंदर तप, ऐसे सुलभ तप करने के निमित्त अपने आप मिल जाएंगे, अपने आप अपने आप। लेकिन आपके अंतर में विनय नाम का तप चाहिए। अपने स्वभाव के प्रति विनय होना अनिवार्य है और विनय नाम का तप करना भी अनिवार्य है। ठीक है, तो ये विनय भी तप है भैया। इसके बाद है वैया व्रत। देखो भैया वैया व्रत क्या होता है भैया? इसकी बहुत चर्चा आएगी, इसकी चर्चा आएगी। वैयावृत्ति भावना आएगी ना, वैयावृत्तिकरण मतलब 16 करण भावना में, वहां करेंगे इसकी विस्तार चर्चा। अभी बहुत सरलता से कह रहे हैं, बहुत सरलता से कह रहा हूँ। क्या है भैया विनय? आप वैयावृत्ति क्या है भैया? कल की चर्चा सुनिए तारन तरन जी, तप की चर्चा, या आज सुबह की चर्चा सुनिए भावलिंगी मुनिराज की चर्चा। आपको पता लगेगा कि क्या आनंद है तारन स्वामी के ग्रंथों में। देखिए क्या वैयावृत्त क्या लिखा है? शरीर से या समयोचित वस्तु से। देखो कल की चर्चा में क्या था? व्यवहार तपते। क्या भावलिंगी मुनिराज क्या तपते हैं, और आज उनकी सुबह महिमा थी। और अब अंतर तप की बात है, ये कथन का विषय नहीं है, ये बहुत गहरी बात है। ठीक है, तो आप सुने क्या कह रहा है? वैयाव्रत शरीर से या समुचित वस्तु से। देखियो मुनियों की सेवा करना वैयाव्रत तप है भैया। इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, लेकिन संक्षेप में कह देते हैं, क्योंकि पूरे 7 प्रकार की इसकी विधि, इसका विधान सब आगे की वैयावृत्तिकरण जब भावना आएगी जब अपन करेंगे। अभी अपन यहाँ संक्षेप में कहते हैं कि यदि किसी मुनि आदि को कोई वस्तु की आवश्यकता है, कुछ संयम के उपकरणों की आवश्यकता है, तो उन संयम के उपकरण से रोग शोक आदि दूर करने के लिए, या फिर भगवान जी उनकी आहार विहार चर्या बिल्कुल निर्दोष हो, इसके लिए वैयावृत्ति करना, तो वो वैयाव्रत कहलाता है भैया, वैयाव्रत तप कहलाता है। और ये वैयाव्रत तप किसके लिए है? साधुओं में आपस के लिए है भैया। श्रावक कर रहा है आज के टाइम, वो बात अलग है,
लेकिन वैया व्रत तप कहा है, ये श्रावक के लिए तप नहीं है। वैया व्रत तप है, मतलब साधु, देखो देखो सावधान, बहुत ऊंची बात कह रहे हैं हम। साधु, एक साधु दूसरे साधु की सेवा करता है अपनी साधना को एक तरफ करके। यदि कोई साधु बीमार है तो उसकी सेवा में लग जाए, अपनी ध्यान समायिक का समय साधा, और उसके बाद भैया क्या कर रहा है, अपनी साधना छोड़ के अपने अपने को ऊंचा ना मान के, अपने से साधु भी है, अपने से भैया यदि कोई बुजुर्ग साधु है, यदि किसी कोई अपने से अलग रोगी साधु है, तो क्या कर रहा है, अपनी साधना से समय निकालते, अपनी अंतर ध्यान से समय निकाल के, अपनी अंतर रमणता से समय निकाल के भैया व्रत करण, मतलब दूसरे साधु की भैया वृत्ति करना, उसकी सेवा में लग जाना। यदि कोई समाधिष्ट साधु है तो अपने समायिक तक के विकल्प छोड़ के, समायिक तक का विकल्प छोड़ देते हैं समाधि के लिए साधु, दूसरे साधु की समाधि के लिए समायिक तक का विकल्प छोड़ के, अपनी आहारचर्या आदि छोड़ के, अपना विहार छोड़ के, और यदि वर्षा योग चल रहा हो तो वर्षा योग की मर्यादा को भी छोड़ के विहार कर जाना। काय के लिए, किसी साधु की समाधि के लिए। आहा, क्या आनंद है, जय हो, क्या अद्भुत आनंद है कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के, इसलिए कहते हैं कि ये भावना स्व पर कल्याण की भावना है। अपने साधना के स्वार्थ को भी एक तरफ छोड़ देते हैं, अपनी साधना के विकल्प को भी एक तरफ छोड़ देते हैं, दूसरे निर्ग्रंथ साधु की समाधि के से श्रेष्ठ कोई बात नहीं है। ऐसा सर्वस्व निछावर करके, सर्वस्व त्याग करके जब वैया वृत्ति करने के लिए बरसात में भी गमन कर जाते हैं, ऐसा अंतर भाव जब उनके अंतर प्रकट होता है तो वैया व्रत करण कहते हैं भैया। ये बहुत ऊंची बात है, इसकी चर्चा हम करेंगे। हम पहले कह रहे हैं इसको हम इतने कम में नहीं छोड़ रहे, ये तो हमने सिर्फ आपको टेलर दिया। इसकी चर्चा अब साधु समाधि साधु भक्ति की बात आएगी ना, इसके बाद तत्काल तब करेंगे इसकी चर्चा हम आपसे बहुत अच्छे से खुल के, कि कैसे एक साधु दूसरे साधु की सेवा करके कैसे अपने स्वार्थ को, अपनी साधना को भी एक साइड रख देता है। कैसे रक्षाबंधन पे वो मुनि अपने ध्यान तपस्या को छोड़ के 700 मुनियों की रक्षा करने के लिए कैसे चले जाते हैं, कैसे कैसे होता है ये सब, कैसा वात्सल है, कैसा वैयावृत्तिकरण है, कैसी वैयावृत्ति की भावना है, कैसी एक दूसरे के प्रति सेवा की भावना। श्रावक के लिए है ही नहीं वैयावृत्ति। अब अपन जो करते हैं सामान्य सी बात वो अलग है, लेकिन जो मेन है वैयावृत्तिकरण तप, ये साधुओं के लिए। और ये साधु इस तप को तपते हैं और अनिवार्यता से तपते हैं, और एक दूसरे की सेवा करके वैयावृत्तिकरण करके क्या करते हैं, अपने कल्याण का मार्ग बनाते हैं। और वैयावृत्तिकरण किसकी करी जाती, इसकी भी मर्यादा है, जिसकी हो आवश्यकता हो। रोज तेल मालिश करने के लिए नहीं होता कि रोज तेल पी रहा है, रोज तेल मालिश कर रहा है, रोज शरीर चमका रहा है, हष्टपुष्ट कर रहा है। काया की सेवा के लिए नहीं, आत्मा की सेवा के लिए वैयावृत्तिकरण होता है। तो एक दूसरे साधु के प्रति आदर प्रेम, छोटे बड़े का भेद भूल के प्रत्येक साधु को समान देखते हुए, प्रत्येक के प्रति परस्पर भाव रखते हुए एक दूसरे की वैयावृत्ति का ध्यान रखना, आवश्यक जिस साधु को आवश्यकता हो उसकी सेवा में उपस्थित हो जाना दूसरे साधु का, इसका नाम वैयावृत्तिकरण तप कहा है। आगे से चर्चा आगामी साधु भक्ति, उसमें अगला है स्वाध्याय भैया। स्वाध्याय, ये बहुत ऊंची बात आ गई है। अब ऐसे परमात्म पद को अनुभव करने वाले, छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले, पूरा आगम जिनके उपयोग में है, सदुपयोग है उनके पास नहीं है, तो शुद्ध उपयोग पूरे आगम का सार है। अर्थात 11 अंग 14 पूर्व पूरे एक समय के सदुपयोग की अनुभूति में पूरा जिन आगम जिनके अंतर बसरा है, पूरा जिन आगम जिनके अनुभव में बसरा है, ऐसे वीतरागी भावलिंगी मुनिराज स्वाध्याय कैसे करते हैं, क्या स्वाध्याय करते हैं देखते हैं अपन। सर्वक प्रणित, जो सर्वकों ने लिखा है आर्य, अर्थात भगवान को आर्य खंड में या फिर आचार्य लिख देते, सर्वक प्रणित आर्य परंपरा की, आर्य मतलब क्षत्रिय पुरुषार्थ की परंपरा, सर्वक प्रणित आर्य परंपरा की वाणी को चिंतन कर, भगवान के वचनों का निरंतर चिंतन कर, उसको पढ़कर या सुनकर या लिखकर आलस से दूर हटना, ये है स्व आत्मा में, अपने अंतर आत्मा में अधिक से अधिक समय अपने अंतर ज्ञान में रमणता का बनाना स्वाध्याय तप है। स्व अध्याय अर्थात
यदि मुनि प्रमाद में जा रहे हो, यदि कोई प्रमाद का विषय आ रहा हो, यदि सदुपयोग की रमणता से बाहर नीचे उतर रहे हो, छठे गुण स्थान में आ रहे हो, तो प्रमाद से बचने के लिए, कब छठे गुण स्थान में आते तब, जब प्रमाद से बचने के लिए, प्रमाद चर्या से हटने के लिए क्या करते हैं, ग्रंथ का लेखन करते हैं, खुद ग्रंथ का लेखन करते हैं, या विशेष आचार्यों के निश्चय ग्रंथों को खुद पढ़ते हैं, और खुद नहीं पढ़ते तो भगवान के वचनों का चिंतन करते हैं, या भगवान के वचनों का उपदेश करते हैं, या भगवान के वचनों का लेखन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। कारण क्या है भैया, कारण क्या है कि जो प्रमाद आ रहा है उस प्रमाद का नाश हो, उस प्रमाद की सत्ता को उखाड़ दिया जाए, और उस प्रमाद की सत्ता को उखाड़ के, उस आलस प्रपंच को उखाड़ के दूर हटके स्व आत्मा के आराधन में अपना अधिक से अधिक समय लगाया जाए। इसलिए साधु स्वाध्याय तप करता है। स्वाध्याय को परम तप मालूम क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया कि इसे तप की श्रेणी में लिया गया। स्वाध्याय को तप क्यों कहते हैं, क्योंकि स्वाध्याय नाम का तप है, जैसे साधु तपते हैं, साधु तपता है इसलिए तप है। क्यों तपता है भैया, स्व आत्मा में सचेत होने के लिए, स्व आत्मा में सावधान होने के लिए, स्व आत्मा में लीन होने के लिए साधु तपता है स्वाध्याय तप को। अपन तो रटते हैं, छह बगाड़ते हैं, बुद्धि बगाड़ते हैं, लेकिन साधु तपता है भी। स्वाध्याय स्वयं में अंतर की साधना को बढ़ाने के लिए लेखन करता है, चिंतन करता है, उपदेश करता है, अपने अंतर स्वभाव में लीन होने के लिए ये सारी क्रियाएं करता है। तो हम क्या करें, हम भी तो स्वाध्याय करते हैं, लेकिन भगवान आत्मा अपनी साधना बढ़ाने के लिए करो, अपनी साधना बढ़ाने के लिए साधु की तरह लक्ष्य लग के करो, तपने के लिए करो। स्वाध्याय में हमने आज सुबह भी कहा था, स्वाध्याय उसे कहते हैं, कल रात में भी कहा था क्या, कि जहां एकाग्रता का वास हो, और जहां एकाग्रता ना बन रही हो उसे स्वाध्याय नहीं कहते। इसलिए स्वाध्याय हो और स्वामी एकाग्र चित्त लग जाए, अपना स्वामी एकाग्रता हो जाए तो स्वाध्याय नाम पाता भैया। और स्वामी एकाग्रता ना हो, स्वामी उपयोग ना लगे तो फिर स्वाध्याय नहीं कहा था। स्वाध्याय काय का नाम है, स्वामी एकाग्रता होने का नाम स्वाध्याय। इसलिए अपनी एकाग्रता स्वयं में बढ़े, ऐसा स्वाध्याय अपने जीवन का हिस्सा हो भैया। ये स्वाध्याय, ये चिंतन, ये मनन, ये सब आपके हित का कारण है। देखिए अंतरंग की बात चल रही है, व्यवहार की बात नहीं है। जो स्वाध्याय करके कायोत्सर करते हैं, जो स्वाध्याय करके अनशन करते हैं, क्या करते हैं, आज तो उनोदर करूंगा, 1-2 ग्रास आहार ही लूंगा, और स्वाध्याय में पूरा समय निकालना भी। और स्वाध्याय करते करते अंतर मुहूर्त में अनंत बार अपने आत्मा का छठे 7वें गुण स्थान में झूलते रहते हैं। ऐसे मुनियों की चर्चा है। वायुसर्ग क्या भैया, बाहर और आरंभ अंतर में भैया, बाहर और अंतर मतलब अंदर और बाहर में, बाहर और अभ्यंतर परिग्रह में, बाहर और अभ्यंतर मतलब 24 प्रकार के जो परिग्रह कहे गए, बाहर और अंतर परिग्रह में ये मेरे हैं, इस प्रकार के संकल्प का त्याग करना वायुसर्ग तप कहलाता है। देखो भैया 24 प्रकार के परिग्रह है कि नहीं है, हाँ भैया है। तो अंतर और बाहर से जो 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी हैं, उनमें थोड़े भी किंचित मात्र भी इनमें मेरा कुछ है, या फिर मैं इनका कुछ कर सकता हूँ, बाहिरंग और अंतर के परिग्रह के जो भेद कहे गए हैं उनमें मेरा कोई भी, जैसे कोई क्रोध कसा है, मान कसा है, ये अंतर परिग्रह में मिथ्यात आदि के भाव हैं, या बाहिरंग परिग्रह में भैया दुकान मकान धन्य धान दौल आदि आदि जो भी स्त्री चौपद द्विपद आदि जो कुछ भी है, ये जो अंतर बाहर जो परिग्रह है ना भैया, इनमें निर्दोष भाव से क्या करते हैं कि इनमें निर्दोष भाव से पूर्ण रूपेण इनकी क्रिया आदि के संकल्प आदि का भी पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं। कोई किसी प्रकार का कोई संकल्प नहीं कि ये ऐसे है, ये अच्छा है, ये बुरा है, या ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा है कि ये नहीं, ये चीज उठा के यहाँ से यहाँ रख दो, ये चीज उठा के यहाँ से वहां रख दो, ऐसे किसी भी प्रकार के विकल्प से रहे थे भाई। उन्हें कोई मतलब नहीं कि बाहर की वस्तुएं क्या हो रही हैं, उन्हें तो अपने अंतर में वायुसर्ग तप के द्वारा अपने अंतर आत्मा की रमणता से मतलब है। तो एक ही अनुभूति का विषय याद है, और वो है अपना त्रिकाली गायक परमात्मा में। एक ही याद है। और जिन्हें एक त्रिकाली ध्रुव आत्मा याद है, अपनी वीतराग शक्ति याद है,
उन्हें पर से लेके पर्याय से लेके कोई संबंध ही नहीं है। उन्हें पर्याय पंचों से कोई लेन देन ही नहीं है। उनके हृदय में, उनके ज्ञान में, उनके अंतर आनंद में, उनके अंदर में शुद्ध 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 चेतन की ज्योति चल रही है। इतना अपन याद रखें भैया। वायुसर्ग हो गया। अब अंतिम है ध्यान भैया। और ध्यान किसे कहते हैं? चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। और यदि वह चित्त की एकाग्रता मन वचन काय में हो और विकार परिणाम की ओर ले जाए तो उसे आत और रौद्र ध्यान कहते हैं भैया। और वो चित्त की एकाग्रता यदि अपने शुद्धात्म तत्व को निहार रही हो, अपने ज्ञायक को निमिष मात्र अनुभव कर रही हो, अपने ज्ञान मात्र भाव को सहकार में रखा हो जिसने, ऐसी भैया अंतर ज्ञान मात्र की सहकारता का नाम है। ऐसे आत्म संबोधन में, स्व चारित्र में एकाग्र स्वरूप होने का नाम है। क्या है उसका नाम? उसका नाम है ध्यान भी। है क्या ध्यान? आर्त और रोध ध्यानों का त्याग कर, दो चीज छोड़नी पड़ेगी। आर्त ध्यान और रोध ध्यान, इन दो ध्यानों का त्याग कर चित्त की चंचलता को रोकते हुए, काय की चंचलता को? चित्त में होने वाली जो चंचलता है, चित्त में होने वाला जो विकार भाव है, उस चित्त की चंचलता को रोकते हुए धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में लीन होने का जो अंतर भाव है उसको कहते हैं ध्यान नामक तप भैया। ये देखो, बस आपको इतनी सरल सी बात समझाते हैं। जिनेंद्र भगवान के सिद्धांतों को सिद्ध आत्म अनुभव से कर लेना, और ऐसे सिद्धांतों को सिद्ध कर लिया चिंतन में, मनन में, आराधन में, तो घड़ी घड़ी बार बार निमिष में निमिष एक एक समय के लिए ही हो चाहे, लेकिन भगवान जी आत्म ध्यान में स्थिरता चाहिए। क्यों भैया जी स्थिरता क्यों चाहिए? क्योंकि यदि आत्म ध्यान में स्थिरता नहीं है, अंतर भाव में स्थिरता नहीं है, आप मन वचन काय की प्रक्रिया में ही पागल हो रहा हो, यदि अंतर से कोई सहकारिता नहीं है, अंतर से कोई गहरा स्वीकार कराने वाला नहीं मिल रहा, तो भगवान आत्मा सावधान सावधान सावधान। अरे एकाग्रता के बिना ध्यान नहीं होगा। देखो, पर पर्याय में एकाग्रता बनी रहेगी ना तो ध्यान तप नहीं होगा। ध्यान तप करना है आपको ध्यान करना है, ध्यान तप करना है, तो कह रहा है मन वचन काय की जो चपलता इसको रोको और अपने चित्त को ठहराओ। कहाँ ठहराओ? कि मैं तो परम तत्व परमात्मा ही हूँ। ऐसे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की भावना निरंतर अपने अंतर में भाव, तो क्या होगा भैया? ध्यान हो जाएगा भाई, ध्यान। और ये ध्यान निर्वाण का कारण बनेगा भाई। आपने देखा कि ध्यान से क्या होता है? कोई आत्म ध्यान से, ये इन तपों से क्या होता है भैया? कोई इन तपों से क्या तीर्थंकर बन सकता है? क्या इन तपों से पर कल्याण की भावना हो सकती? अरे तप ही पर स्व पर कल्याण वाले हैं। ये स्वयं का तो कल्याण करते ही है, इससे पर कल्याण पर का भी कल्याण होता है। अरे ऐसे तीर्थंकर जैसी महान उत्कृष्ट प्रकृतियां ही बनती हैं, इससे जीव तारण तरण बन जाता है। लेकिन कब? जब अंतर आत्मा के ध्यान में अरे एकाग्रता बन गई हो, एकाग्रता बन गई। बिना एकाग्रता के ध्यान नहीं। इसलिए हम अपना उपयोग अपनी ओर लगाएं तो भैया। जीवात्मा जब तक हमारा उपयोग अपनी ओर नहीं लगेगा तब तक ये ध्यान आदि तप नहीं होंगे भैया। तो ये देखो, अभी तो बहुत सारी चीज बची है तप में। जो तप तपे खिपे अभिलाषा, देखो देखो, जो जीव आत्मा तप को तपते हैं, खिपे अभिलाषा, उनकी सारी अभिलाषा अर्थात सारी इच्छाएं क्षय हो जाती हैं भैया। चूरे कर्म शिखर गुरु भाषा, गुरुओं ने कहा है क्या कि जो जीव इच्छाओं का त्याग करके, अभिलाषाओं को त्याग के अंतर में तप को तपता है, चूरे कर्म, उसके सारे कर्म चकनाचूर हो जाते हैं, अर्थात खत्म हो जाते हैं, विध्वंस को प्राप्त होते हैं। शिखर गुरु भाषा, अरे बड़े बड़े पहाड़ जैसे कर्म भी क्षय को विला जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसी गुरुदेव की भाषा है भैया। ऐसी अंतरात्मा की बात को मान जाओ, यही पंडित धनराज जी ने लिखा भैया। इसलिए अपन ऐसे गुरुओं की भाषा समझे, तब करो और कर्म को नाशो, कर्म को चूर चूर कर दो। तब बिना शरीर का सुखिया स्वभाव देखो नहीं मिटता भैया।
जब तक तप नहीं करोगे तब तक ये शरीर सुखिया बना रहेगा, सुख सुख सुख। बस चाहिए भैया, कूलर चाहिए, बढ़िया बेडरूम चाहिए, बढ़िया गद्दे चाहिए, बढ़िया टीवी चाहिए, बढ़िया फ्रिज चाहिए, बढ़िया इंद्रिय विषय भोग चाहिए, बढ़िया वासनाएं चाहिए। तब बिना शरीर का सुखिया स्वभाव नहीं मिटता। यदि तप के प्रभाव के द्वारा शरीर को बस में कर रखा होगा तो क्षुधा, तृष्णा, शीत, उष्ण आदि परिस्थितियों के आने पर कायरता नहीं होती। मतलब आपने तप नहीं करा, थोड़ी सी गर्मी लग रही तो मर गए मर गए मर गए, आत्मचिंतन कैसे करोगे? थोड़ी सी गर्मी लग रही है, थोड़ी सी ठंडी लग रही है तो भैया अरे कैसे 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 आगे जाएंगे, कैसे करेंगे? थोड़ी सी भूख लग रही है तो क्षुधा हो बेदनी कर्म को, अरे भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। तृष्णा तृष्णा हो रही है, अरे हमारे पास ये नहीं है, इनके पास ये क्यों है? यदि आपके पास शीत, उष्ण, क्षुधा, तृष्णा, तृषा आदि ये जो बारिश आदि के जो उपसर्ग हैं, यदि इनको सहन करने की आपके अंतर में सामर्थ्य नहीं है तो बताओ आप संयम कैसे लोगे? आप कायरता को कैसे दूर भगा? इसलिए परिचयों को सहन करने की तैयारी, इसका नाम तप है। तो क्या कह रहा है? कायरता को दूर भगाने के लिए, बल, आत्मा का बल जगाने के लिए ये क्या करना पड़ता है भैया? अंतर में साधना करनी पड़ती है। संयम धर्म से चलायमान नहीं होगा। अरे देख लो, यदि इन उपसर्गों से डर जाओगे तो संयम छोड़ के भग जाओगे, साधु हो जाओगे, और यदि तुमने ऐसी उपसर्गों को विजय प्राप्त नहीं करी तो फिर भग जाओगे कायरता की मारे। इसलिए क्या करना है? नहीं तो अतिचार लगाओगे, झूठा साधु धर्म पालोगे, धर्मशाला में घुस घुस के रहोगे और साधु मानोगे अपने आप को, कर्मरों में रहोगे अपने अपने और साधु मानोगे, जंगल की जगह घर में रहना प्रारंभ कर दोगे, कोई अंतर नहीं रह जाएगा। धर्मशालाओं में रहने को साधु नहीं कहते। इसलिए क्या कह रहा है? उपसर्गों को जिसने सहन करना सीख लिया, उपसर्गों को जो जीतता हो, कायरता को जिसने दूर भगा दिया हो, संयम धर्म से चलायमान नहीं होगा। तप कर्मों की निजरा का कारण है। याद रखो, तप का कारण है, कर्मों की निजरा कारण है, अतः तप करना ही श्रेष्ठ है। अपनी शक्ति को छिपाए बिना, जिस प्रकार जिनेंद्र देव के मार्ग के विरोध से रहित हो, तब कैसा होना चाहिए भैया? जो कहा है उसका विरोध नहीं होना चाहिए, आचरण वैसा होना चाहिए। यदि जिनेंद्र भगवान के अंतर के स्वभाव को स्वीकार किए बिना ये तप होता है तो फिर तप नहीं है। जिनेंद्र की आज्ञा अनुसार होना चाहिए। तो जिनेंद्र की आज्ञा के अनुसार जो तप होता है वो तप कर्मों को क्षय करने वाला है। तो उसी प्रकार तप करो, तभी तपों में प्रधान तप को तो भैया, इन तपों में प्रधान तप तो दिगंबर तप माना गया है। मतलब भावलिंगी महामुनिराज ही शुद्ध तप का पालन करते हैं। इन 12 तपों को तपते हुए नग्न दिगंबर मुनिराज हो, उनको उनके 28 मूल गुण होते हैं। ये 28 मूल गुणों का पालन करते हैं भैया। निर्दोष 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 इसके इनके नाम है भैया। ईरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति और आदान निक्षेप समिति, प्रतिष्ठापना समिति। इस प्रकार से पंच इंद्रिय विजय, स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षु, कर्ण, इन 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं। महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचोर महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत, छठ आवश्यक, समता, ये देखो साधुओं के हैं ये, समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कावस्तर, ये 6 आवश्यक उनके निरंतर होते हैं। और अन्य 7, नग्न रहना, स्नान नहीं करना, भूमि शयन करना, अल्प निद्रा लेना, मंजन, आदंत धोवन, एक बार खड़े होकर खरगासन आहार और केशन आदि आदि, ये भैया साधुओं के 28 जो मूल गुण है, ये सब तप है भैया। इस प्रकार पूर्ण रूपेण अपनी शक्ति को छिपाए बिना तप तपना ही शक्तिस्था तप नाम की भावना है भैया। जिन भव्य जीवों के अंतर में ऐसे शक्तिस्था तप, शक्ति अनुसार तपने की भावना आती है, वह जीव भैया इस तप के माध्यम से इतना ऊंचा उठ जाता है, इतना ऊंचा उठ जाता है कि वो स्वयं तो तिरता ही है, लेकिन अनंत भव्य जीवों के तरने में निमित्त बन के स्वयं तारण तरण हो जाता है और इस संसार की व्याधि आदि उपाधि से मुक्त हो जाता है। ऐसा शक्तिस्था तप भावना का अभिप्राय है। बता दो भैया अपनी भावना कितनी पवित्र है। देखो भैया शक्तिस्था तप तो आपने सुन लिया कि शक्ति अनुसार तप करना, लेकिन इस तप को करने की भावना कितनी पवित्र है आपकी। देखो
अपन जब तक अपनी शक्ति को नहीं जानेंगे, अपनी सामर्थ्य को नहीं जानेंगे, तब तक तप भी नहीं होगा। तप को तपने के लिए सामर्थ्य का पता होना चाहिए, अपनी सामर्थ्य कितनी है भैया, और सामर्थ्य को जान के प्रमाद नहीं होना चाहिए। अब सामर्थ्य समझ लिया आपने, हमारी सामर्थ्य है, तब प्रमाद नहीं होना चाहिए। छटपट कर लो, पूर्ण उत्साह से कर लो और पूर्ण रुचि से कर लो, तो ये तप आपके जीवन में कर्मों का नाश कर देगा भैया। और जीवात्मा जीवन में तप नहीं है तो कर्मों के आश्रय बंध अधिक है, और कर्मों के आश्रय बंध अधिक है तो 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण अनंत है भैया। इसलिए अपन सावधान रहें भैया, अपन अपनी अंतर की जागृति बना के रखें। आज हम आपसे इतना ही चर्चा करके विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि तप तो बहुत उत्कृष्ट है। 4 दिन से अपन 3 दिन से इसकी चर्चा कर रहे हैं। विशेष चर्चा अपनी कल हो गई थी, परसों भी अपन ने बहुत गहरे निश्चय से चर्चा की थी तप की, और आज तो भैया थोड़ी सी सामान्य भाषा का उपयोग किया गया है, लेकिन आज ही तप की बात अपन ने सीधी सीधी करी है। आज सीधी सीधी बात करी, लेकिन कल बहुत गहरी बात थी अपनी कि कैसे आचरण रूप तप होता है। इसलिए अपन इस तप को अपने जीवन में तपे और इन 16 कारण भावनाओं को अपने जीवन में इतनी उत्कृष्टता से भाएं, इतनी उत्कृष्टता से भाएं कि तीर्थंकर पद भी अपने लिए सामान्य पद लगे, और अपने को याद रहे कि ये तीर्थ स्वभाव ही तीर्थंकर पद का जनक है। ऐसा लगे कि बस इस भावना से अपने अंतर में उतरते जाओ, अंतर स्वभाव में उतरते जाओ, अंतर ज्ञान भाव में डूबते जाओ, अंतर ज्ञान भाव की आराधना में तत्पर रहो, और किसी पर वस्तु की चिंता करो ही मत, सब काम अपने आप हो जाए। वैसी मंगल में शक्ति स्तर तप की भावना रहे, और स्वार्थ अहंकार से ऊपर उठ के हम स्व के जीवन को तो कल्याण के लिए ऊपर उठाएं, लेकिन प्राणी मात्र के जीवन को कल्याण की दिशा देने का भाव भी अपने मन में बना रहे। प्राणी मात्र इस मार्ग को जान के अपने कल्याण के भाव से ऊंचा उड़ जाए, और इसे परम तप को स्वीकार करके परमेश्वर हो जाए। गुरुदेव की वाणी हर प्राणी में समा जाए भैया, हर व्यक्ति इसको स्वीकार कर ले, ये एक मूल लक्ष्य है। इस लक्ष्य के साथ अपन एक अंतिम बात, लास्ट जो अपन आखिरी भावना पढ़ते हैं, भावना पढ़ के आज का विषय पूरा करें। 16 कारणे भाविना भावे मुनि आनंदे, तिनको नाम स्वरूप कछु लिखूं सकले सुख कंदे। जीवन जीने की कला, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वदेशु अनतिचार, अवीक्षण ज्ञान उपयोग, अवीक्षण संवेग भावना, शक्तिस्था त्याग, शक्तिस्था तप, साधु समाधि, वैयवत्तीकरण, अनंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति, प्रवचन भक्ति आवश्यक अपरिहारणी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य। इस प्रकार 16 कारण भावनाएं की भावना करते हुए इस जीव का जीवन सार्थक हो और निर्वाण की ओर अग्रसर हो। यही मंगल।